टहलवाल सर हैं। सर, आज आप लोगों की अहम एक बैठक है, किन बातों पर आखिर पेच फंसा हुआ है? सर, कौन सी बात आप बोल रहे हैं सरकार उसको नहीं मान रही है? क्योंकि सरकार का कहना है कि ज़्यादातर मांगे हम मान रहे हैं किसानों की। देखिए, हमारी मांगों में से वो सरकार क्लियर करके ऐसे को कह देते हैं कि अधिकांश मांगे मान ली गई हैं। ये क्लियर कर कर बोले ना कि ये मान ली गई है, ये मान ली गई है, ये मान ली गई, वो बोले ना तो जो हमने उनको मेमोरेंडम दिया है, उन मेमोरेंडम को हाथ में पकड़े, प्रेस के सामने आए, प्रेस के सामने बताएं कि इस मांग पे उन्होंने हमारी कर्ज मुक्ति पे क्या किया। एक बात उन्होंने वो बताएं कि हमें एमएसपी की गारंटी के कानून के ऊपर क्या किया, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट देने के ऊपर क्या किया, ये बताएं। हमने ये कहा है कि भारत WTO से बाहर आए, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया। हमने ये कहा है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 का था, उन्हीं को प्रभावी रूप में लागू किया जाए कि भाई ये जो आप मॉडल एक्ट बनाकर किसानों की जो लूट करवा रहे हो और कारपोरेट के पक्ष में खड़े हो, ये बंद करो। उसके ऊपर क्या किया। हमारी ये मांग है कि देखिए, बाहर से कभी गेहूं मंगा ले जाती है और तब उसका इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाती है। हमारे देश से जब बासमती बाहर जाने का समय होता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है। तो वो दोनों तरीके से किसान की लूट की जा रही है। इस तरीके से ऐसा करना सरकार कब बंद कर रही है, क्या उसकी पॉलिसी है इसके ऊपर। अच्छा सर, जो सरकार के नजदीक लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना संभव नहीं है। 2004 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी और उसके बाद में कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, कुछ इसमें जरूर दिक्कत है, वरना फिर ये डिमांड पूरी होने वाली नहीं है। मतलब एक तरीके से ये कहना है। मुझे ये, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, एमएसपी तो देती है सरकार, जो एमएसपी का मतलब ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्राइस नहीं फसल की, सुनिए ध्यान से, फसल की प्राइस नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको जिंदा रखने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट दे देते हैं, पूरा रेट नहीं हम दे सकते। यही मतलब है। अगर इसका ये अर्थ है तो फिर कम से कम जो सपोर्ट देने के लिए दिया जा रहा है उसके लिए कानून बनाने में क्या दिक्कत है जी। वो तो इनका CACP एक रेट तय करता है और वही रेट को हमें मिल जाए, यही हमारी मांग है। इसमें कौन सी दिक्कत है देने में सरकार को। जब आप लोगों ने ये रखा तो उन लोगों ने क्या बताया, क्या दिक्कत? मैं यही बात, एक बार बात मैं पूरी कर लूँ अपनी। दरअसल मामला क्या है कि सरकार ये चाहती है कि किसानों की लूट बंद ना हो। किसानों की लूट, आज सरकार कितनी देश के किसान का कितना अनाज खरीदती है। अब जो अगर गेहूं की बात करें, कभी 20% खरीद लिया जाता है, कभी 25% खरीद लिया जाता है, कभी 26% खरीद लिया जाता है और WTO में ये कहा जा रहा है कि 10% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते आप। अगर ये है तो बाकी फसल कहाँ बेचेगा? बाकी फसल किसान की कौन भी खरीदेगा? वो तो उनका व्यापारी खरीदेगा। हम तो ये मांग रहे हैं कि भाई जो आपने मिनिमम देने की बात कही है, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो मिनिमम देने की बात कही है उसी को दिलवा दो, नहीं तो किसान तो मर रहा है। सर, एक आखिरी बस सवाल, आज जो बैठक होगी अगर मांगे नहीं मानी गई या कोई सहमति नहीं बनती है तो आगे की क्या रणनीति होगी सर? देखिए, हमारा जो ऐलान है वो वही है कि हम दिल्ली की ओर जाएंगे। सरकार क्या करती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बावजूद सर नहीं, वो यहाँ तक भी तो आए हैं, आगे भी तो 3 दिन भिड़ंत चलता रहा ना। तब उसी हालात में सरकार ने हमारे साथ बातचीत का दौर फिर से शुरू किया। हम नहीं चाहते किसी तरह का भी कन्फ्लिक्ट खड़ा करें। हम यहाँ पर बैठे हैं, सरकार हमें अगर ईमानदार है, देश के किसान को भी अपना नागरिक मानती है, अपना सिटीजन मानती है, तो सरकार ये कम से कम करे कि भाई अब समय है, एमएसपी की गारंटी का कानून देना है वो दे। सरकार बहानेबाजी करनी बंद करे कि जी वो तो अब सेशन नहीं होगा। सेशन की ज़रूरत नहीं है। ये कैबिनेट की बैठक बुलाकर वहीं पे एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। सर, लेकिन दूसरी जत्थेबंदी आपके साथ क्यों नहीं? पिछली बार थी सिर्फ किसान मोर्चा पूरा। लोग साथ हैं या नहीं साथ दिख रहे हैं आपको? तो है, बस लोग साथ हैं तो बात तो लोगों की है। जत्थेबंदी का तो बहुत सवाल नहीं होता। हमारे सभी के आपस में विचारधारक मतभेद हैं, उन मतभेदों की वजह से कोई ना आए तो किसी को खींच कर कैसे लाएंगे। लेकिन किसान अभी पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ हैं। टहलवाल साहब हैं जो कि मीटिंग से पहले उन्होंने बहुत कुछ अहम बातें कही हैं।
और देखना होगा कि आज इस मीटिंग का क्या परिणाम निकलता है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनटीवी इंडिया।